जवाब पूरा देते हैं। और बाकी दोनों कॉलर हैं हमारी बहुत रेगुलर कॉलर। एमन साहिबा गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम एमन। एमन लाइन पे मौजूद हैं आप? आई एम सॉरी एमन, आप दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा। नदीम साहब हैं इस्लामाबाद से। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था, ये बड़ा एक इशू है जो आपने आज उठाया है। बहुत बड़ा इशू है। हाँ जी, काफ़ी इशू है ये, ख़ास तौर पे ये लेडीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है ये। तो इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो कलर है कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, फ्रैकल्स का, तो उसके सिलसिले में सही उन्होंने कहा कि अच्छे खासे गोरी रंगत का भी फ्रैकल जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल नदीम भाई सही कहा आपने। अभी डिस्कस कर लेते हैं फ्रैकल्स का, मुलाजमा, सारी चीज़ें जितनी है ना आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब तो ये बताइए, बात आप जो कह रहे थे कि हमारी जो रंगत है उसमें जो मेलानिन है जो एक पिगमेंट है वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ मेलानिन में क्वालिटी है कि जब सन में एक्सपोज होता है तो मज़ीद डार्क होता चला जाता है। ख़ास लोग इसी वजह से हमारे यहाँ कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी चेहरा, बाजू और ये हिस्सा नेकलेस एरिया डार्क है, बाकी जिस्म जो है ना वो निस्बतन बेहतर रंग का है। इस कवर्ड एरिया जो सन से एक्सपोज होता है उसमें वो मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें पूरा जिस्म बिन है सो जिस्म काला हो जाता है, उनमें इसका मतलब है कि इसका दिमाग कंट्रोल से किसी वजह से वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना मेलानिन ज़्यादा बना रहा है, इसलिए ओवरऑल ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पहले रंग साफ होते हैं और अचानक बहुत रंग कम हो जाता है, एकदम से रंग उनका पूरे जिस्म का कम हो जाता है। पहले मैं चाहूँगा मिसेस खान की सवाल का जवाब मिल जाए कि उन्होंने जो सवाल पूछा था कि अक्सर लोगों के चेहरा गर्दन साफ़ होती है लेकिन बाकी हाथ वाथ या पाँव ज़रा इतने साफ़ नहीं होते, तो वो क्या करें? देखिए मेरा जो उमूमन इस तरह का मेरा जो अपना मेरा मुशाहिदा है कि जो जिनके अक्सर एक्सेप्शनल हर जगह होती है। अच्छा वैसे मैं बताऊँ, इसका एक जवाब मैं आपको बताता हूँ। जी। अक्सर ही होता है ख़वातीन में कि शादियों वादियों में मेकअप करती हैं जो पार्टीज़ में, तो वो चेहरे पे और गर्दन पे तो वो फाउंडेशन और पाउडर लगा दिया। नहीं, एक वजह और आप जब बहुत सारी ख़वातीन फेस ब्लॉक का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत बढ़ के अच्छी बात है, लेकिन वो फेस ब्लॉक खाली चेहरे पे लगता है। हाँ। और आजकल कॉस्मेटिक्स हर तकरीबन क्रीम ये क्लेम करती है सन ब्लॉक्स मिला हुआ है। हर क्रीम एक क्लेम करती है कि उसमें सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक के एक ओरिएंटेशन और नॉलेज हमारे यहाँ बढ़, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं लगाते। जहाँ सन ब्लॉक लगा होता है या कवर करती है वो जगह निस्बतन बेहतर होती है। जो एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं वो काले हो जाते हैं। ख़ासतौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन में ड्राइविंग का रुझान बढ़ गया है, तो आप जो ख़वातीन ड्राइव करती हैं ना उनके हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। आपने देखा हो कुछ ख़वातीन ग्लव्स इस्तेमाल करती हैं लाइट कलर, उनमें ये नहीं होता। तो एक इसकी वजूहात हो सकती हैं क्योंकि आजकल तकरीबन हर कॉस्मेटिक में वो ये क्लेम करते हैं कि सन ब्लॉक मिला हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत निस्बतन सन प्रोटेक्शन हो जाता है उनको थोड़ा बहुत। ये बताइए, इन्होंने एक सवाल किया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी में बहुत सी ख़वातीन के चेहरे पे जो जिसको मेलास्मा कहते हैं कि ये क्या होता है, और उसके लिए उन्होंने पूछा कि इसका कोई तरीक़ा है सही करने का, डर्म एब्रेशन है या कोई और तरीक़ा है? देखिए इसके कई नाम है, इसको मेलास्मा कहते हैं, इसको कोलास्मा कहते हैं, इसका एक नाम है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहलाता है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि मैंने आपको बताया कि हमने मेलानिन की बात की। मेलानिन जो है बेसिकली दिमाग से कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी में एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो गुदूद है, वो जल्द को हुक्म देता है और जल्द मेलानिन एक्सेसिव बढ़ाती है। प्रेगनेंसी में दूसरे हार्मोन के साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिक़दार बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से मेलानिन एक्सेस प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ चेहरा वो हिस्सा होता है जो सन से एक्सपोज होता है। इसकी वजह से उमूमन प्रेगनेंसी में और मिडल एज वुमन में ख़ास तौर पे मीनोपॉज के बाद जब उनमें हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है तो मेलानोसाइट्स वो दूध जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से यूजुअली 30s के बाद 40s के बाद यंग लड़कियों में आप मेलास्मा या कोलास्मा की इंसिडेंस बहुत कम देखेंगे, उनमें इंसिडेंस का बढ़ जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो खास इसका नाम ही मतलब मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेलानोसाइट एक ब्रेन में एक पिट्यूटरी में मेलानोसाइट हार्मोन हुक्म देता है, स्किन में मेलानोसाइट बनते हैं। तो वो इस दौरान मीनोपॉज के बाद जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है तो मेलानोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए और चूंकि फेस वो ज़्यादा एक्सपोज होता है वहाँ सन रिएक्ट करता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अब क्या करें, इसका क्या प्रेगनेंसी के बाद चेहरा सही हो जाएगा या इसके लिए कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है? सबसे बुनियादी इंपॉर्टेंट बात है कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करें।
बग़ैर मिलाज़मा का या कोलाज़मा का इंतज़ार किए हुए सनब्लॉक आजकल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? FDA की रूलिंग आई है अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की 6 साल से बच्चे को सनब्लॉक शुरू करना चाहिए। मैं आपको आपने अपनी गाड़ी के पीछे कोई किताब रखे हैं, वो 2 घंटे धूप में खड़ी रहे, आप उस किताब का हाल देखते हैं क्या उसकी रंगत हो जाती है। ये तो हमारी जल्द है, सही बात है। बड़ी नाजुक सी जल्द है आपकी। इसलिए सबसे पहली बात है कि अगर आपने प्रेगनेंसी में जाने लगेगा तो उसके लिए बेहतर है कि कुछ सनब्लॉक यूज़ नहीं, करना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सी खवातीन धूप में नहीं भी एक्सपोज हो रही होती हैं तो चेहरे पे बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, वो मिलाज़मा या कोलाज़मा हो रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करें? सिर्फ सनब्लॉक से काम चल जाएगा या दो बातें मेरी, क्या प्रेगनेंसी का फेज जब ख़त्म हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, तो क्या ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी खुद ही? ठीक है, इसके लिए देखें एक लफ्ज़ याद रखें, मैं मरीज़ को समझाता हूँ कि जब एक दफ़ा आपका कोलाज़मा हो गया आपकी सूरज से जंग शुरू हो गई। ये बुनियादी बात है। एक दफ़ा हो गया इसका मतलब है कि वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर दुनिया में कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके, ठीक है। इसके लिए होता सबसे पहले बुनियादी बात है मैक्सिमम सन अवॉइडेंस, रोज़ा रखे ना बैठे, मैक्सिमम सन अवॉइडेंस, ठीक है। अब प्रॉपर कैप पहने। ये देखें इसका एक आपको पता है जितनी आग डालेंगे उतनी गर्मी पैदा होगी, सर जितनी ज़्यादा एक्सपोजर होगा। मुझे कोई आप क्या चाह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं हमारे यहाँ खवातीन नकाब लेना शुरू कर दें। नकाब से देखिए, नकाब भी एक इशू है लेकिन बड़ा कितना फ़ायदा है वैसे। बिल्कुल नकाब, आप देखिए ना, सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती हैं, पूरा चेहरा सूरज से बच रहा है। ज़्यादातर नकाब काले रंग के होते हैं। काले रंग का नकाब हीट खींचता है, आपको पता है। लाइट कलर रिपल्स करता है, डार्क कलर हीट। चलें गोरे वाला नकाब चाह रहे हैं इसका मतलब? जो भी कलर बारीक वाला कलर, सफ़ेद वाला। सर मैक्सिमम है सन अवॉइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है सन अवॉइडेंस एंड सन ब्लॉक। देखें आप बीच में एक शील्ड लगा लेंगे ना, तो जो सूरज के दरमियान तो वो निस्बतन अपने ओरिजिनल कलर में जाता रहेगा। उसके अलावा क्रीम्स आती हैं हाइड्रोक्विनोलॉन के नाम से, तो 50,000 क्रीम्स आती है दुनिया में। हाइड्रोक्विनोलॉन एक कंपाउंड है, 4% हाइड्रोक्विनोलॉन, रात को उसको अप्लाई कर ले, इजीली अवेलेबल है। मैं कोई ब्रांड नेम नहीं बता। हाइड्रोक्विनोलॉन की क्रीम कहलाती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लगा सकते हैं? बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, नरजिस हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। नरजिस साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं, इस्लामाबाद से बात कर रही हैं आप? जी इस्लामाबाद से। एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल शो, बहुत बेहतरीन आपका शो है और मेरी पूरी फैमिली देखती है, बहुत बेहतरीन शो है। थैंक यू। मेरा जो सवाल है डॉक्टर साहब से वो ये है कि जो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं आंखों के नीचे, स्पेशली दोज जो ग्लासेस पहनते हैं, तो उनके लिए क्या है ये जो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं? कोई होममेड रेमेडी उनके लिए हो या किस किस्म की कोई सर्जरी? आज होममेड पे ही बात करेंगे जी, आज होममेड पे ही बात करनी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कॉल मौजूद है या इनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सोबिया साहब, खुशामदीद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। मैंने पहली दफ़ा किसी भी टेलीविज़न के प्रोग्राम में पहली दफ़ा कॉल की है। ये तो हमारे लिए अवार्ड है, फिर ऑस्कर अवार्ड है तो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस सिर्फ अपनी बच्ची के हवाले से बात करनी थी। जी जी। मेरी बेटी 11 साल की है और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बाय बर्थ बहुत ज़्यादा पिंकिश वाइट जैसा होता है ना, वो ऐसी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका कलर तो खैर बेहतर है, लेकिन उसका फेस, जैसे अभी एक खातून ने भी कहा था ना कि उसका फेस तो काफ़ी साफ है, लेकिन उसके नेक और हैंड्स और जो बाकी एरियाज हैं वो काफ़ी जैसे होते हैं ना, 10 हो गए हैं काफ़ी। और उसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि वो सनब्लॉक भी लगाती है। वैसे तो SPF 30 मैं उसे यूज़ करवाती हूँ, सनब्लॉक वो लगाती है, लेकिन फिर भी मतलब फेस वही वाली बात कि बाकी चीज़ों पे इतना असर नहीं पड़ा जितना फेस पे असर पड़ा, कि फेस बहुत ज़्यादा साफ हो गया और बाकी चीज़ें। ठीक है, सनब्लॉक हाथों पे और पाँव पे भी लगाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाँवों पे तो शूज़ होते हैं जब स्कूल जाती है तो 6th क्लास में, वो हाथों पे भी लगाती है, नेक पे भी लगाती है, लेकिन इसका। और मेरी जो दूसरी बेटी है उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जब मतलब वो पैदा हुई थी तब तो वो थोड़ी साफ कलर की थी, लेकिन अब उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, पूरा टोटल कलर उसका डार्क हो गया है। अच्छा, ये बताइए, दो बातें मैं पूछना चाहूंगा, फिर डॉक्टर साहब को से भी मैं चाहूंगा कि अगर वो पूछना चाहें। आपका अपना कलर और आपके जो हस्बैंड है उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है, मेरा जो नॉर्मल कलर होता है वो है, मतलब बहुत फेयर भी नहीं है और बहुत काला भी, जैसे मतलब साफ रंगत है आपकी? हाँ, साफ रंगत है। और जो मेरे हस्बैंड है उनका भी अच्छा खासा साफ रंग है। और हमारी फैमिली दोनों तरफ से फैमिली साफ रंग होते हैं। डॉक्टर साहब,
दोनों की साफ रंगत है। इनकी जो पहली साहबजादी हैं 11 साल उम्र है, पिंकिश वाइट कलर था माशाल्लाह, लेकिन अब ये हुआ है कि अब इनके चेहरा तो सही है लेकिन गर्दन बाजू जो हैं वो टैन हो गए हैं। सन ब्लॉक लगाती हैं चेहरे पे भी, इस पे भी। और जो दूसरी साहबजादी हैं वो पहले सही थी लेकिन अब ज़्यादा उनका कलर डार्क हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कोशिश करें कि उन एक्सपोज जगह पर आस्तीन, अगर हो सके आस्तीन पहने, लाइट कलर की, फुल स्लीव्स की पहने। दूसरी बात है, देखिए सन ब्लॉक की कई लेवल्स होती हैं। सन ब्लॉक SPF होता है, उसको कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 15 का भी होता है, 30 का भी होता है, 60 का भी, 100 का भी होता है। अगर ये जो सन ब्लॉक लगा रही है उससे हायर डिग्री पे चली जाए। यूजुअली हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि 15 से 20 का काफ़ी है, ऐसा नहीं, कम से कम 60। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये 60 क्या होता है, 15 क्या होता है, सारी बातें पूछूंगा। और नरजिस साहिबा का जो सवाल है आँखों के डार्क सर्किल, ये भी बात करेंगे। नदीम साहब का जो सवाल है फ्रेकल्स का, ये भी बात करेंगे। और उसके अलावा चेहरे पे अमूमन कलर साफ़ होता है, कॉम्प्लेक्शन सही है, कलर सही है, लेकिन चेहरे पे छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं जिसकी वजह से अमूमन चेहरे की रंगत दबी भी होती है। इस पर भी बात करेंगे। फेशियल का क्या रोल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सारी बातें करने से पहले हमें जाना एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।